स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री, वो माँ वागीश्वरी, जिसकी कृपा कटाक्ष के कारण आज हम अभिभूत हैं कि हम हिंदी माँ के बेटे हैं और गुजराती हमारी मौसी है। हम आप सबके आभारी हैं कि मौसी के बेटे बेटियों ने अपनी दूसरी मौसी के बच्चों का इतना भव्य स्वागत किया है, इतनी तालियां बजाई, हम इसके आभारी हैं। तो वो जो समता लय गतियों की धात्री है, वो जो स्वर लय छंद की स्वामिनी है, उस माता सरस्वती से, उस तुलजा भवानी से मैं ये प्रार्थना करता हूं आपकी तालियों के बीच के मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और अगली दो पंक्तियों पर स्तवन के साथ में पहले कवि को बुलाऊंगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उस त्रैलोक्य के स्वामी की जिस पर कृपा हो, फिर सब कुछ मंगल होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं पहले कवि को बुला रहा हूं, उसका स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा ही रहता है, वो टोटल नापने में 25-30 किलो के आसपास ही निकलता है, उसे जल्दी पढ़वा लो, बाद में मुश्किल पड़ सकती है। तो सुनील साहिल यहां पर है, देखो आप जगह पे भी कहां बैठा है वो। ये चमत्कार होते हैं, ये कवि की ये दृष्टि होती है। सुनील साहिल पतला दुबला आदमी है, लेकिन ऐसी जगह जाके बैठा है जहां ऊर्जा मिल सकती है उसे। ये लड़का तेज है, आगे जाएगा, क्योंकि ये जानता है कि इन्वर्टर कितना भी खराब होकर बैटरी नहीं है तो लाइट जलती है। तो मैं चाहता हूं कि इस लड़के को इस सुख से वंचित करूं, यहां आए और आप लोग जोरदार तालियां बजाकर सुनील साहिल का स्वागत करें। पहले कवि करें। प्रणाम करता हूं आप सभी को। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरा कई वर्षों से सपना था कि मैं 2 कांग्रेसी देखूं। आज उन्होंने बताया कि 2 कांग्रेसी बैठे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कविता के नाम पर कुछ मौलिक और छंद मुक्त चुटकुले प्रस्तुत करता हूं। चुटकुले का पहला मिसरा देखिए। माफ कीजिएगा, मैं अपने मंच के साथियों को भूल गया था। एक पल के लिए मैं केजरीवाल हो गया था। डॉक्टर कुमार विश्वास भाई साहब का मुझे स्नेह 25 वर्षों से मिल रहा है। केजरीवाल से कागज दिखवा के आया है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ये स्वास्थ्य मंत्री लगा। तो भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि आज इन्होंने बुलाए हैं। ये रूपा जी बैठी हैं। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने कहा ये बहुत अच्छे गीत पढ़ती हैं, तो इन्होंने कहा साहिल जी आप भी गीत लिखा करो। मैंने लिखा कि मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, मेरे बदन में ढूंढो मुझको प्रियतम, अगली को मैं मिला ही नहीं। अब बताओ मैं गीत क्या लिखूं? ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे बात होती हैं। ये नए जमाने की लड़की हैं भाई साहब, ये नए जमाने की लड़की हैं। पहले के जमाने में लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी। ये आलसी जी को पता है, इन्होंने बहुत 1 किलो सेब दिए हैं अपने जमाने में। पंच सुनिए, 1 लाइनर का कवि हूं मैं। पहले की लड़कियां 1 किलो सेब में खुश हो जाया करती थी, आजकल की एप्पल मांगती हैं। आजकल की एप्पल मांगती हैं, क्या करें। आलसी जी के बारे में बताने में मुझे बड़ा आलस आ रहा है। बड़े हास्य कवि हैं
बहुत बड़े बहुत पुराने कवि हैं, मैं इनका प्रशंसक हूँ, इनको फॉलो करता हूँ। इनकी एक भी ऐसी कविता नहीं है भाई साहब जो मुझे याद हो। बहुत अच्छे। ये प्रमोद पंकज जी बैठे हैं उधर, देखिए आप कोने में, इनको पक्षियों से बहुत प्रेम है। अच्छा। तो ये घर में उल्लू ले आए, इनकी पत्नी भड़क गई, बोले एक ही रहेगा। अच्छा है। इसलिए आज ये कवि सम्मेलन में आ गए। उल्लू से मुझे याद आया वो केजरीवाल, अच्छे से तालियां बजाइए, वो गाना गाता था कि इंसान का इंसान से है भाईचारा, सही गाता था। वह इंसान को पहले भाई बनाता था और फिर चारा। भाई साहब पिछले दिनों दिल्ली में ये सत्य घटना है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया, मैं वहीं खड़ा था। मैंने पूछा बाहर आजा, ये गंदा इससे ज्यादा ये गंदा नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। बारीक था, बहुत बारीक, बहुत बारीक था। भगवंत मान साहब जो हमारे, उन्होंने शिष्टाचार भेंट के लिए पीएम से समय मांगा। मुझे पता चला उन्हें 8 PM का समय दिया गया। आप सुनते हैं यूपी में बुलडोजर बाबा हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा है। भगवंत मान सोच रहे हैं कि पंजाब में वो बैग पाइपर बाबा लॉन्च कर दें। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। राहुल जी महंगाई से दुखी हैं। हाँ। 14 साल बाद पिछले दिनों माचिस की कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हुई। राहुल जी भड़क गए। मैंने कहा क्यों, और क्या फूंकना था। बहुत बारीक था। वाह 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 वाह। बस मैं बारीक बातें ही करता हूं सर, बारीक बातें सुनना है। एक लाइन का व्यंग प्रस्तुत करता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। वाह, बहुत अच्छे। पंच अभी आधा हुआ है। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, भाजपा अभी बना रही है। भाई साहब ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। अच्छा कांग्रेस वाले कौन से थे? अरे क्यों ने हाथ खड़े करो ना सर। अरे क्यों जबरदस्ती परेशान कर रहा है बेचारों को। कांग्रेस में तानाशाही चल रही है। मैंने कहा सही कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक नेता दूसरे पे ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। हो गए तानाशाह। ये लोग कहते हैं, ये हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है। आप पंच सुनिए, एक एक लाइन के पंच है। ईवीएम से छेड़खानी हुई है। मैं समझता हूं उनका दर्द। ये कांग्रेसी समझते हैं कि ईवीएम का मतलब एडवीना माउंट बेपन तो नहीं है कि हमारी एडवीना छेड़ दी। अच्छा जीएसटी को कहते हैं राहुल गांधी की गब्बर सिंह टैक्स है। सही कहते हैं, क्योंकि गब्बर सिंह ने ठाकुर के हाथ काट दिए थे। समझे कि नहीं? एक बार तालियां बजा दीजिए। पंजाब चुनाव के दौरान भाई साहब मैं चांद पे चला गया। अच्छा। हाँ, पंजाब चुनाव के दौरान चांद पे चला गया तो मैंने वहां देखा 2 कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो मैंने पास जाके देखा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी था। तो मैंने कहा हवा में क्यों उड़ रहे हो? बोले बेटा यहाँ ना तो गुरु है ना गुरुत्वाकर्षण, तो आराम से उड़ सकते हैं। हालांकि आजकल तीनों उड़ गए हैं।
एक बार तालियां वालियां बजा दो, थोड़ा बारीक है, हमें बारीक है, मिले। बारीक, बहुत बारीक, वाह क्या बात है। पिछले दिनों एक हमारे मंत्री थे रामेश्वर तेली जी, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया कि महंगे हुए पेट्रोल डीजल से मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। मैं हरियाणा से हूँ, तो एक हरियाणवी ताऊ ने अपनी लगी हुई वैक्सीन चूस के थूक दी। भाई तालियां, वाह। पंच पूरा होने दीजिए। हरियाणवी ताऊ ने वैक्सीन चूस कर थूक दी, बोला रे निरा डीजल है। ऐसे ऐसे लोग हैं सब, ऐसे ऐसे। अच्छा, योगी जी ने भाई साहब पिछले दिनों कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। हाँ। तो एक वामपंथी बोला ठीक ठीक लगा लो, 4 लगवा लेंगे। मैं एक दो मिनट की कविताएं सुनाऊंगा आपको। एक हमारे कवियों के कुल देवता हैं, आपको भी जी पता होगा, आलसी जी। एक हमारे कवियों के कुल देवता हैं, उनका नाम है रामदास अठावले। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी जी शादी नहीं कर रहे, इसलिए वो मोदी जी पे हमला करते हैं। तो मैंने कहा ठीक कहते हैं, राहुल जी को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहली शादी की उम्र तो निकल चुकी है। तो मैं एक दो कविताएं आपको छोटी छोटी 1-1 मिनट की सुनाता हूँ। मायावती जी ने कहा, पाकिस्तान वाली सुना दे, तू लड़ने गया था। नहीं मैं अच्छी वाली सुनाऊंगा। अच्छा। मायावती जी ने कहा, अब चुनाव आ रहे हैं यहाँ भी, मायावती जी ने कहा कि गरीब युवाओं को रोजगार दूंगी। हाँ। इस पे उनका हाथी बोला बहन जी पहले मुझे ग्लूकोज चढ़वाओ, उनको रोजगार बाद में। अच्छा, एक कविता मैं सुनाता हूँ आपको। क्या है, जंतु शब्द जो है ना, ये नेताओं को लगता है, एक लाइन का व्यंग, जंतु शब्द नेताओं को लगता है जनता से निकला है। वाह 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 वाह। देखो इनको भी समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया। तो एक कविता है कि चुनाव में गठबंधन करते हैं लोग, लेकिन जानवरों ने गठबंधन किया सर। तो एक छोटी सी 1-1 मिनट की 2 कविता और एक कविता 3 मिनट की सुना के मैं बैठ जाऊंगा, सिर्फ 6-7 मिनट चाहिए। स्वागत है। कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो, सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या, अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या, अबे अलग नस्ल है लव जिहाद करवाएगा क्या। अबे अलग नस्ल है लव जिहाद करवाएगा क्या, तौबा तौबा तुमने ये प्रपोज गुनाह किया है, तौबा तौबा तुमने ये प्रपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूँ, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। इश्क में मदमस्त हाथी बोला ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, इश्क में मदमस्त हाथी बोला ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली, जिसमें जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद को सही सेका जाता है, ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद पूंछवाद सूंडवाद नहीं देखा जाता है। बहुत अच्छे, वाह। पूंछवाद सूंडवाद। बहुत अच्छा है। शरद जोशी जी मेरे बहुत प्रिय व्यंग्यकार हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने 1 मिनट की रचना लिखी। स्वागत है। आदरणीय कुमार विश्वास जी को मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि इनको बहुत ज्ञान है व्यंग को परखने की, तो मैं उनके चरणों में ये रखता हूं। स्वागत है। कि एक नेता ने दूसरे नेता को कहा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। आलसी जी हमारे बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, हमारे भाई प्रमोद पंकज जी, सर सुनिएगा। स्वागत है। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, हाँ ले ले एक्सरे आएगा मेरा।
एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है? दूसरा नेता बोला गाय छाप। और तू? पहला बोला गधा छाप। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। मनन भाई बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं। पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली। वाह। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली। एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था। अच्छा। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। अच्छा। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत थे। नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। वाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वाह 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 नेता वाह। सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। दिमाग से तो वो चलते थे। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। बहुत अच्छे, वाह क्या जोड़ा है। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। किसान हाथ के बल चल रहा था। वाह 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 वाह, अच्छा है। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। वाह 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 वाह। इसलिए एक नेता सब्ज बाग दिखाता और दूसरा शाहीन बाग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। दो पंक्तियां आखिरी। प्रेम सेवा सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, लेकिन वे चरस बोकर आ गए। बहुत अच्छे, वाह। लेकिन वो चरस बोकर आ गए। एक दो तीन मिनट अगर आप मुझे दे दें। स्वागत है, स्वागत तो है। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ अपने मन की। कल्पना कीजिए कि सर अपने अपने राम के माध्यम से पूरे देश में इतनी प्यारी प्यारी राम कथाएं करते हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। आपको सुननी चाहिए, क्या मतलब आपका चेतना जागृत हो जाएगी। तो कल्पना कीजिए कि रावण की मृत्यु आज के माहौल में होती। एक मैंने व्यंग्य कविता लिखी है। तो आजकल के जो नेता हैं, बयानवीर हैं, मीडिया वाले हैं, वो क्या बयान देते, तो उसको मैंने कल्पना किया कि रावण आज मरता तो क्या होता। तो छोटी सी एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। कि जब से लंका में रावण मरा है, अब देश के जो भी चिंटू नेता, दूसरे नेता, उनकी कल्पना कीजिए। चिंटू शब्द भाई साहब ने दिया था इस सोशल मीडिया को। जब से लंका में रावण मरा है, पैगवंत मान, पैगवंत मान। जब से लंका में रावण मरा है, पैगवंत मान देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। पैगवंत मान देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। रावण क्या मरा, लंका असेंबली के वोट तो गए, नक्सलियों की छाती पे सांप लौट गए। वाह। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। यहाँ पे एक कवित्री भी थी। हाँ, ये बैठी ना, इतनी जल्दी भूल गया। आवाज ही नहीं आ रही आपको। हाँ। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया। डफली की थाप पर वानरों को नचाया गया। वाह। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया। कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, एक गंजी कन्या कैंपस में ही गांजा घोटने लगी। बहुत अच्छे। एक गंजी कन्या कैंपस में ही गांजा घोटने लगी। बोली समुद्री सुरसा के बाहरी समर्थन का साथ मांगेंगे, अब की बार शूर्पणखा के लिए अंगद का हाथ मांगेंगे। अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। असली कविता अब सुनो। हाँ।
केजरी नंदन। केजरी नंदन बोला मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो। केजरी नंदन बोला मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो, उस्मानपुरा से महारानी मंदोदरी को खड़ी कर दो। बहुत अच्छे। उस्मानपुरा से महारानी मंदोदरी को खड़ी कर दो, इस सुग्रीव के सारे उत्पाती वानरों को कड़ी सजा दिलवाऊंगा, इसकी गदा बेचकर लंका वासियों को बुआ बजा दिलवाऊंगा। बहुत अच्छे। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। नाक बेशक बचा नहीं पाई, अपमान का घूंट पी तो सकती है। शूर्पणखा को देंगे एक सिलाई मशीन, अपनी नाक सी तो सकती है। वाह 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 वाह। शूर्पणखा को देंगे सिलाई मशीन, अपनी नाक सी तो सकती है। बस 1 मिनट की कविता और रह गई। दिग्गी नंदन बोले भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। दिग्गी नंदन बोले भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। ममता देवी बोली योगी ने विभीषण को खरीद लिया है। वाह। ममता देवी बोली योगी ने विभीषण को खरीद लिया है। बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। वाह 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 वाह। बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। लंका दहन के पीड़ितों में पुनर्वास के चेक बांटे जाएंगे। कन्हैया नंदन के सीने से नहीं उठता धुआं कैसे, बोला इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। वाह बहुत अच्छे। बोला इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। विभीषण को जीते जी यदि अवध का पोषण मिले, तो मेघनाथ को भी मरणोपरांत लंका विभूषण मिले। लंका विभूषण। वाह। ओवैसी नंदन बोला 4 मीनार का नाम 10 मीनार करेंगे। बहुत अच्छे। ओवैसी नंदन बोला हाँ। रावण की याद में 4 मीनार का नाम 10 मीनार करेंगे। थूकने वाले दानवों का सार्वजनिक सत्कार करेंगे। वाह क्या बात है। थूकने वाले दानवों का सार्वजनिक सत्कार करेंगे। आखिरी 2 पंक्तियां। श्री राम की सेना थालियां बजा रही है। वाह 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 वाह। श्री राम की सेना थालियां बजा रही हैं और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही है। और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही है। और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सुनील के लिए। वाह 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 वाह। देखिए व्यंग का यही चमत्कार होता है कि कहा कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है। और ये आपने सिद्ध किया कि इतना कठोर और इतना क्लिष्ट व्यंग आपने सुना। जहां जहां चमत्कार की बात थी वहां आपको अच्छा लगा। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से आए हैं, लखनऊ के पास से। और वो एक अलग प्रकार की विधा में गाते हैं। फिल्मी गीत जो बहुत लोकप्रिय हैं, जो आपके मन में बसे हुए हैं, उनको नए कलेवर में प्रस्तुत करते हैं। तो आप वो रंग कविता का भी देखिए और वो रंग गायन का भी देखिए। वे पहली बार गुजरात आए हैं और पहली बार गुजरात जो आता है उसे आप किस तरह नवाज कर भेजते हैं ये मैं जानता हूं। एक बार प्रमोद पंकज के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं छोटी छोटी प्रतिगीतों के माध्यम से आपको हंसाने और गुदगुदाने आया हूं। इस गोधरा की धरती पर मैं पहली बार आया हूं। और वैसे तो डिजिटल आदरणीय कुमार साहब के डिजिटल से तो मैं कई मिलियन में देखा गया हूं। 23-24 समय 24 मिलियन में चल रहा है। लेकिन आज सेम टू सेम सुनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है कुमार साहब। ये मेरा सौभाग्य है। देश के वरेण्य रचनाकार विराजमान हैं और आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता विराजमान हैं। मैं छोटी छोटी पैरोडियों के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश की घटना से जोड़ते हुए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल तक की एक छोटी सी यात्रा कराऊंगा। स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। मैं शुरू होता हूं। सुनिएगा। हाँ पंकज। अरे योगी जी ने रंग दिया गाल पे सारंग। योगी जी ने रंग दिया गाल पे सारंग। हुए विरोधी
रंग से अंग भंग सब अंग, अंग भंग सब हुए विरोधी, रह गए सारे दंग। योगी जी धीरे धीरे, तालियां हो जाए साहब एक बार। योगी जी वाह योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह योगी जी, भगे सब बिछी कीरे। योगी जी वाह योगी जी हार का सदमा लगा मुझको कोई, इसकी दवा यदि हो तो कहो। योगी जी नींद ना आए, योगी जी वाह योगी जी नींद ना आए। योगी जी वाह योगी जी, विपक्षी हैं बौराए। योगी जी वाह योगी, अरे बाबा बुलडोजर वाले, बाबा बुलडोजर वाले सीटों पर डाले ताले। बाबा बुलडोजर वाले सीटों पर डाले ताले। जनता हुई है मेहरबान, बबुआ बुआ हैं परेशान। अरे बाबा बुलडोजर वाले। तमाम एक पैरोडियां हैं साहब, मैं आपको घंटों हंसा सकता हूँ, लेकिन एक पैरोडी मेरी वायरल हुई, मैं आपको वहां से जोड़ने का उपक्रम करता हूँ। स्वागत है पंकज। उस पैरोडी का शीर्षक है कोरोना काल की शादी, और पहली घटना मैंने भोपाल से उठाई है। आप देखें कि कोरोना काल में कैसी शादियां हुई, मैं उसका विवरण देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, पढ़ो। अरे कि जब वो आ गई जुलाई, वाह। पानी में थी पढ़ाई, आहा, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंदी बनी लुगाई, 2-4 लात खाई। ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे। अच्छा है। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, तो चांदनी को कब अपने हाँ। चांद से मिलाओगे। एक बार साहब यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा पंडाल एक तालियों का महोत्सव कर दे तो मेरा वादा है मैं आज आपको हंसा कर जाऊंगा। हाँ, डूम के। कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई। जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंदी बनी लुगाई, 2-4 लात खाई। ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे। खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कब कराओगे। और साहब कोरोना को एक भगाने का मैंने मूल मंत्र भी बताया। हाँ। तमाम एक देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने एक दवा बताई, लेकिन मैंने भी एक दवा बताई। साहब सुनिएगा। अरे कि कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में। वाह। कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना, और बाईपास होके पाकिस्तान घुस जा। कोरोना आना नहीं, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे। एक पैग मदिरा में ही मर जाओ। ड्राई प्रदेश में। आओगे तो अपने मुंह की खाओगे। एक पैग,
एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे, गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे। कोरोना मेरे दुश्मन यहाँ नहीं आना, हर गांव गली में खुला है मैं खाना। कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में। और साहब हमारे यहाँ तो अभी हाल ही में लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए। लोगों ने कहा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंदिरों से और मस्जिदों से लाउड स्पीकर ले लो, नीचे कर लो। तो साहब हमने एक पैरोडी लिखी, स्वागत है। अरे कि मंदिर सूना सूना सा है, सुस्त हुए काजी, और परमिशन के चक्कर में है संत और हाजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी, वाह। अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, नातेदारों को नागिन नचड़ा नचाएंगे। कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी, तालियां हो जाए साहब। कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना बाजी, वाह। और साहब एक पैरोडी जो मेरी वायरल हुई, कोरोना काल की शादी, वह अंतिम क्रम में उसको सुना करके मैं अपना स्थान देना। स्वागत है, पढ़िए। मेरी कोरोना काल की शादी इस समय बहुत सुनी जा रही है। मैं आप लोगों के प्रबुद्ध श्रोताओं के श्री चरणों में वह पैरोडी रख रहा हूँ। और साहब पहली घटना मैंने भोपाल से उठाई है, सुनिएगा आप। दुर्भाग्यवश मेरा भी परिवार उस भोपाल में मंडप के नीचे बैठा था। जो सच्ची घटना मैंने देखी है उसको लिखी है और वो आपके बीच में रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है, पढ़िए। कि जब आ गया सुहाना अप्रैल का महीना, दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन बड़ी हसीना। समधन जी कह रही थी समधी मेरा नगीना, इतने में एक आया अफसर फुलाए सीना। भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़। अच्छा है। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़। तो स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है। स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है। स्वागतम बारातियों का लाठियों से होता है। जिम्मेदार ऐसे सो रहे जैसे कुंभकर्ण सोता है। बहुत अच्छे पंकज, वाह। और वो बारात साहब एक होटल में ठहरी थी, वहां पर केवल 20 आदमियों की परमिशन थी। वहां पर सुनिए, देखिए क्या हुआ कि हमारी शादी में 20 बाराती आए यार। एक होटल में है व्यवस्था भोजन सहित अचार में, होटल के बाहर था आया खाने श्याम बहार है आई। इतने में इतने में इतने में है आई, इतने में हो छापा मार पुलिस की कार पूनम हो। कि मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20। कि मैं तो होटल के बाहर था अंदर हो गए 20, और मैं भी अंदर जाऊं तो पूरे होंगे 21। कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो, कूटम 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 कूटिया तेल लगा दो। कि जो अंदर थे अंदर रह गए, जो बाहर थे बाहर। जो अंदर थे अंदर रह गए, जो बाहर थे बाहर। और कुछ बाराती अंदर बिना मास्क के घूमे ना हर 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 महादेव, हर हर महादेव। कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बैठक करवावे, कुछ बिना मास्क वाले बाराती उठ बैठक करवावे। कुछ मुर्गा बन के कुकड़ों को की जैसी बांग लगावे। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे, कुछ नशे में होकर चूर दूर गमछे से बीन बजावे, कुछ धरती पर लेटे लेटे नागिन सी कमर हिलावे। हर हर महादेव, वाह, हर हर महादेव। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, क्या बात है, वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां पंकज के लिए बजा दीजिए। वाह, बैठिए बैठिए विराज। कोरोना काल का इसने अद्भुत वर्णन किया। मैंने भी ये पैरोडी केवल यूट्यूब पर सुनी थी, आज पहली बार प्रत्यक्ष सुनी। लेकिन एक बात तो मानोगे यार कि हम हिंदुस्तानी हैं तो गजब। पूरी दुनिया में कोरोना ने लोगों को रुलाया और हमने उसका जुलूस निकाल के भेजा। राजेंद्र मालवीय जी पधार गए हैं। वे जिस किसी रासायनिक क्रिया के लिए गए थे, उनके चेहरे पर उसकी अब आप पढ़ोगे उसके पूरे, ये बहुत पुराने, मतलब अचानक दिख गए तो मुझे, बहुत पुराने कवि हैं और परम आलस्य को प्राप्त है। मुझे लगता है ये जिस क्रिया के लिए गए थे ये भी 2-3 दिन में पहली बार हुई थी। अच्छा, उठ ही गए। अच्छा, अब आ ही गए हैं तो एक बार जोरदार तालियां स्वागत कर दीजिए मालवीय जी। कर ले बेटा, थोड़ा नीचे कर दे बेटा, मेरे लाल। हाँ बस ठीक बेटा, संभाल के रहना जरा, ख्याल रखना बेटा। प्रणाम करता हूँ साहब सभी को बाकायदा 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 बाकायदा। हाँ, मेरे गुरु ने कहा था मुझसे कि बेटा कोई भी काम कायदे में करना। अच्छा, मैं हर काम कायदे में करता हूँ, जिसका उदाहरण है कि अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ा। और डिजिटल खिड़की का मामला है। माइक गया। बहुत अच्छे बेटा, अभी बोला था संभल के जाना। ये माइक वाले का मुझे लगता है पिछले किसी प्रोग्राम का पेमेंट नहीं हुआ है। विधायक जी, इससे प्रचार मत करना। संभाल के जरा देखना दादा, आपके कैरियर का सवाल है, जिंदगी और मौत का। ऐसों पे भरोसा मत करना। क्या हुआ अब? ये तो आलसी है ही, माइक वाला इससे भी आलसी। एक और जोरदार तालियां बजाइए आलसी भाई के लिए। वाह आलसी जी वाह। एक काम कर, माइक में क्यों लगा रहा है, ये तार इनमें ही लगा दे, डायरेक्ट ही आवाज आएगी। देखो आलसी जी, अब ठीक है? नहीं, हेलो। अरे नहीं, अरे क्यों ले लो। ये आपके ही खानदान का है। इसका घर पे भी यही शिकायत है कि पूरी रात व्यवस्था में ही बिता देता है, प्रोग्राम नहीं करता। अच्छी बात नहीं है ये। हेलो, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो भाई, जितनी देर ठीक रहेगा मैं संभालूंगा। ये डिजिटल खिड़की हाँ, का प्रोग्राम है साहब, और डिजिटल खिड़की के प्रोग्राम में आपको बढ़िया बढ़िया कविताएं केवल गोधरा में ही नहीं, पूरे विश्व में अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई जाएगी। और ये अच्छा कवि आपके सामने आ चुका है। अच्छा, और ये डिजिटल खिड़की है। आहा, कई लोग मेरी उम्र के बैठे हैं, साहब खिड़की तो हमारे जमाने में भी होती थी। काका जी, होती थी कि नहीं? हाँ। और विधायक महोदय, हम उसमें से झांकते थे और झांक के गाना गाते थे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो हमारा जमाना था, ये जमाना दूसरा है। मगर खिड़की, डिजिटल खिड़की, भारत विकास परिषद और कुमार विश्वास हमारे छोटे भाई के परिश्रम से आज आपको यह अवसर मिला है। खुशी का मौका मिला, आनंद का मौका मिला, झूमने का मौका मिला और कविताओं तक पहुंचने का मौका मिला। तब आपसे कहता हूं कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं, उनको उसी समय
जी लेना, ये मत कहना कल मिलते हैं। वाह, क्या बात है मालवीय जी। ये मत कहना कल मिलते हैं, क्योंकि हाँ। मेरे दोस्त की बीवी का नाम था मिली। हाँ अलसी जी, मेरे दोस्त की बीवी का नाम था मिली। बड़ी मिलनसार थी मिली, सबसे प्यार से मिलती थी। एक दिन डॉक्टर कुमार विश्वास से ऐसी मिली फिर किसी को नहीं मिली। फिर किसी को नहीं मिली साहब। और कोरोना की बात चल रही थी, कोरोना ने ये बदल दिया वो बदल दिया। और कोरोना ने तो अपनी प्रार्थनाएं बदल दी, भगवान की पूजा बदल दी। अब हुआ ये कि 40 करोड़ रुपए धरे रह गए और काका जी निकल गए। हाँ, क्या बात है, वाह अलसी जी। अब काका जी निकल गए तो लोगों ने सोचा यार पैसा कोई काम आता नहीं है। अब वो भगवान से पैसा नहीं मांगते। पहले कहते थे 4 फैक्ट्री दे देना, 2 कंपनी दे देना, 10-20 करोड़ दे देना। अब नहीं मांगते। अब तो वो कहते हैं रूखी सूखी रोटी देना। आइए सर, वाह आपका ही इंतजार था, जल्दी बैठ जाओ तो मैं शुरू हो जाऊं। बिल्कुल मानो आप इस बात को। 5 विधायक हैं यहाँ पे और वो तो बीजेपी के हैं तो बैठे हैं। कांग्रेस के होते और अमित शाह भाई को मालूम हो जाता इकट्ठे 5 बैठे हैं। हैं? इशारे को समझो जरा। हाँ, बात हो जाए पूरी तो बता देना साहब। हाँ, मेहरबानी करो जरा, प्लीज प्लीज सर। हाँ, तो अब ये मांगते भगवान से कि रूखी सूखी रोटी देना, हाँ, उस पर चटनी राब की। आहा, वो गुड़ के लिक्विड रूप को राब कहते हैं। हाँ, रूखी सूखी रोटी देना, उस पर चटनी राब की। परसने वाली ऐसी देना जैसे कली गुलाब की। वाह अलसी जी, वाह क्या है? इच्छा है आपकी। ये मामला इस तरह का है। क्या बुढ़ापे में इच्छा है आपकी। अब ऐसे ऐसे लफड़े। कोरोना में लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में स्थिति ये कि आदमी को 2 तरह की तकलीफ हुई। एक तो अपन दिन भर घर पर और पत्नी सर पर है जी। और मैंने उससे तंग आकर उसको मायके भेज दी। वो मायके में 2-3 दिन ठीक रही, चौथे दिन लड़ने लगी। अरे मैंने कहा मायके में अपने भाई भतीजों के साथ आनंद रहो, इस तरह तुम्हारा लड़ना मुझे बहुत बुरी तरह खल रहा है। बोले मालवीय जी आप आपत्ति नहीं ले सकते, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वाह, है बहुत अच्छे। ओ आलसी 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 कहते हैं, पूरी दुनिया आलसी कहती है, मैं उतना आलसी हूं नहीं। अच्छा, सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही अपन नहीं भाग पाते। हाँ, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। और दुनिया जितने तेज भाग रही, मीडिया उससे भी आगे। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। उधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर। घटना घटी, समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं। जोरदार बजाओ यार जरा लच्चन से। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती है कि समाचार बने तो मैं घटूं। अरे लोग भी इतने एडवांस में जा रहे, इतने एडवांस में जा रहे। 100 साल का आइटम रिजर्वेशन काउंटर पे आया। अब कोई 100 साल तक जिए और खुद का रिजर्वेशन करने खुद जाए, वो आइटम ही हुआ सा। 100 साल का आइटम रिजर्वेशन काउंटर पे आया। बोले 7 सितंबर 2027 मेरा रिजर्वेशन कर दो। बाबू बोला काका जी कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना है। बाबू बोला 27 तक टिके रहोगे? अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है।
वो जब लोग इतने एडवांस में जाते तो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं वाह और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। अभी क्या हुआ, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था और दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। तो भाई साहब किसी ने शिकवा किया ना गिला, पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। वाह भाई वाह। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोले, अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले आहा, और बड़ी मुश्किल से ये बोले, भाड़ में जाए यार कौन बोले। अब बजना चाहिए यार जोरदार यार। और सवेरे सवेरे चौकीदार दौड़ता आया, बोले साहब आग लग गई है। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब। बोले आपके घर में लगी है। फिर मैंने कहा तेरे को क्या मतलब। अवेले तो घुमाते, एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई। मैंने कहा डॉक्टर को बहुत दिखाया, वैद्य को दिखाते, वैद्य ने नाड़ी वाड़ी देखी, बोले घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी अजवान, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, वाह दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन में ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। एक बार फांसी हो गई सपने में। अच्छा अरे पीछे वाले सोच रहे हो ही गई होती तो ठीक था। फांसी हो गई सपने में। जज साहब बोले मालवी जी कोई आखिरी शौक फरमाएंगे। मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। कुंभ के मेले में? बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत ज्यादा खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। अच्छा है। और एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी साहब, जो गरजते हैं बरसते नहीं। हाँ गरजते हैं बरसते नहीं, गरजते हैं बरसते नहीं, बचपन से सुन रहे। मगर मैं 1 मिनट में सिद्ध करूंगा, गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। ये वैसे तो कभी कभी हंसती भी है वाह। और सुबह शाम वो लगाम कसती भी है। क्या हुआ, 3-4 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। जस्ट। और मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, बोले इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूं। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 30 साल से गुजारा कर रहा हूं। बोले तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है मालवी जी। अरे बोले तू यहीं मर। और अपन यहीं पढ़े साहब, भावनाओं में बह जाते हैं, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही भावुक हो गया। मैंने पत्नी से कहा सुनो, वो बोली क्या। मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है। मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ, तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी साधना हो और तुम ही मेरी आराधना हो। वाह। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। अच्छा। बोली सुनो। मैंने कहा क्या। बोली तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो और तुम ही अहमदाबाद वाले उमेश हो। अब क्या है, अहमदाबाद में उसका मायका है, अपन समझ गए मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। कचौड़ा? दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। बोले साहब जलेबा नहीं जलेबी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा।
अरे बोले खा लो, गरम गरम है, रस भरी है, मीठी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा क्या है, जलेबी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी है। अच्छा। वो बोले काय की सिमिलरिटी साहब? और सिमिलरिटी का आनंद लेना साहब जरा दिल से। क्योंकि मैंने बोल दिया है कि जीवन में बड़ी मुश्किल से खुशियां मिलती, उसी वक्त जी लेना, ये एक आनंद का विषय है, आनंद के साथ लेना। क्योंकि हमने कल आनंद में प्रोग्राम किया था। हाँ हाँ हाँ, वाह। सुनो। हाँ। अरे मैंने कहा, बोले काय की सिमिलरिटी? अब मैंने कहा सुन, पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गर्म है। भाई जोरदार बजाओ यार तरीके से यार। आलसी जी जवाब नहीं तुम्हारा। पहली सिमिलरिटी तू ही बता रहा ये गर्म है, दूसरी भी तू ही बता रहा मीठी है, और तीसरी भी तू ही बता रहा रस भरी है, और चौथी सिमिलरिटी मैं बता दूं तो फिर आनंद आ जाना चाहिए। अब मैंने कहा चौथी सिमिलरिटी ये कि फीमेल और जलेबी कितनी भी कोशिश कर लो कभी सीधी नहीं हो सकती। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। सब्जा मंडा। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया तो डॉक्टर साहब बोले, रे दादा तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? हाँ। और बात में से बात निकल जाए तो ऐसा आशीर्वाद देना कि लगे यार कविता में मेहनत की गई है। बोले रे तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? मैंने कहा दादा सवेरे सवेरे सब्जा मंडा इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। वाह, क्या प्रयोग करा है, वाह। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या? मेथा का भाजा। दुकानदार बोले साहब मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। अच्छा, मैंने कहा ये बताइए गोभा क्या भाव दिया? बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। और अब मैंने कहा गोभा को मार गोला, भिंडा दे दे। भिंडा। और मैं टिंडा ले आया साहब। हाँ वो तो पूछा भी, हमारे वेदव्रत वाजपेयी बैठे हुए अभी मुझसे पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है पता? मैंने कहा माए बता। बोले पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री का नाम जानते हो ना? मैंने कहा अंबा का सोना। और बोले फालतू बात छोड़ो, ये बताओ कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में किसने बांधा? मैंने कहा सोना या गांधा। और आनंद आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। एक बार जोरदार तालियां राजेंद्र मालवीय जी के लिए। देखो हंसना बहुत कठिन काम है और कविता को उस तरह निकाल के लाना। मैं आज गोधरा में इसलिए भी बहुत अभिभूत हूं कि ये 10-11 हजार लोग जो अंदर हैं, ये देखिए हिंदी की कविता का चमत्कार है और लोकप्रियता इस मंच की और आप सबका स्नेह है कि लगभग 2-3 हजार लोग बाहर खड़े हुए हैं और बाहर से आवाजें सुन रहे हैं। मैं उन सब लोगों को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज हम व्यवस्था इतनी नहीं कर पाए कि हम आपको अंदर ले पाएं। मेरा मन है कि एक बार तालियां बजाकर आप उन सब का भी उत्साहवर्धन कर दे जो बाहर खड़े हैं, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में श्रवणीय तत्व ज्यादा है, दर्शनीय कम है। दर्शनीय तो एक हमारी ये कवित्री है, बाकी हम सब तो ऐसा ही है जैसे PWD की पुलिया होती है, यही अकेली ऐसी है जो प्राइवेट बिल्डर का निर्माण है। आपके देखो क्या समस्या क्या है कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छी तालियां भी बजा रहे हो। हम लोगों को अभ्यास आप जैसे अच्छे लोगों का है नहीं। राजस्थान में पशु मेले लगते हैं, वहां कवि सम्मेलन होता है। हंसने की बात नहीं है, पशु मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का बजट होता है, वहां बाकायदा कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं। मालवीय जी पहली बार मुझे पुष्कर के गधों के मेले में मिले थे। ऐसा नहीं कि इनका मेरा खूंटा पास था, हम दोनों प्रोग्राम में गए थे। तो हम लोग अधिक तालियों के अभ्यासी हैं, अधिक वाद दाद के अभ्यासी हैं। आप लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हमको ज्यादा तालियों का अभ्यास है, क्योंकि झूम कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से मिल जाएंगे, वरना हम हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो ये जो आपने अभी तालियां प्रदर्शित की हैं, ये कवि का मनोबल बढ़ाती हैं, कवि का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, उसके कहने की शक्ति बढ़ाती हैं। अब मैं जिसको स्वर को आमंत्रित कर रहा हूं वो इस कवि सम्मेलन की एकमात्र कवयित्री है, नई बच्ची है, सुदूर झारखंड से आई है। उस इलाके में
जहां भारत के प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ विदेशी ताकतें अपना बल लगाकर भारत के कुछ लोगों को भारत के विरुद्ध खड़ा कर रही हैं। कवि सम्मेलन का कार्यक्रम केवल इस काम के लिए नहीं है कि वो आपको मनोरंजन करके चला जाए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगर कवि आपकी चेतना को जागृत नहीं करता, बड़ा नहीं करता, तो बड़ी बात नहीं। गुजरात समृद्धि के प्रकर्ष पर खड़ा है। अहमदाबाद उतरिए, राजकोट जाइए, मोरवी जाइए, कहीं जाइए, सड़कें देखिए, जगह देखिए, तो लगता है कि गुजरात ने अन्य जगहों से कुछ विशिष्ट करा है। ये मैं पिछले 20-25 वर्षों के अनुभव पर कह रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा गुजरात है, जैसा हंसता मुस्कुराता गुजरात है, और ये इसलिए, ये जो गुजरात का सोना चमक रहा है दिल्ली तक, ये इसलिए क्योंकि इसने बड़े भारी मन के साथ गोधरा में वो आंच सही है जो नहीं सही जानी चाहिए थी, वो आग सही है। मैं आपके प्रणाम के बीच में उन दिवंगत आत्माओं को भी प्रणाम करता हूं जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका केवल यह कसूर था कि वे राम के दरबार से हाजिरी लगाकर लौटना चाहते थे। मैं उन सबको भी स्मरण करता हूं। आपकी तालियां कम थी, एक बार आकाश की ओर हाथ उठाकर उन्हें भी प्रणाम करिए, उन हुतात्माओं को प्रणाम करिए। मुझसे लोग कहते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये नई बात नहीं है, ये कोई नया विषय नहीं है। समय अपना करवट लेता है, इतिहास बदलता है। ध्यान रखना, मैं, हमारे प्रिय मित्र बैठे हुए हैं जो राजनीति में काम करते हैं, मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि कवियों ने इन पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी की, ये केवल मुस्कुरा दिए। सत्ता में रहते हुए, शीर्ष पर रहते हुए यही विनम्रता अपेक्षित है। अन्यथा आप देख रहे हैं जिनके अहंकार बड़े थे वो उनके अहंकार कहां पड़े हैं। और एक अगली बात पढ़ूं तो उस पर तालियां गूंजें। कभी किसी बात का अहंकार मत करना, यश का, लोकप्रियता का, ताकत का, पैसे का। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हम सब शादियों में देखते हैं, वो आगे आगे डलहौजी पाइप लेके पौ पौ, और रॉबर्ट क्लाइव 2 झुंझुने लेके, और घोड़ी पर बैठा हुआ अपना राम प्रसाद जी का पप्पू। ऐसा थोड़ी है हर एक के पप्पू की शादी नहीं हो रही, राम प्रसाद जी के तो हो ही रही है, उसमें क्या दिक्कत है। तब परमानंद उठाएं, आनंद दें, कवि की सामान्य बातों को भी ज्यादा उत्साह दें, उसका मनोबल बढ़ता है। आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जैसा बड़ा कवि आज इस शहर में आया है, जिसने एक यज्ञ पैदा किया पूरे भारत में। 1990 के उस दशक में जब कविता पढ़ना गुनाह था, जब राष्ट्रवाद की बात कहना अपराध था, उस समय कविताएं पढ़ी पूरे देश में। मुझको भी आप सुन लेंगे, 3 दशक हो गए मुझे आते हुए, 25 वर्ष हो गए गुजरात आते हुए। सरकारें बदल गई, लोग मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। अब क्या यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष बनवा दूं? क्या करूं, मतलब क्या चाहते हो हैं? अच्छा ये बताओ गुजरात वालों, यार आपसे शिकायत बहुत है मुझे। अच्छा हमने तुमसे 1 मांगा था, तुमने ये 2 क्यों भेजे? निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फ्री, और वो लक्स की बट्टी तो ज्यादा बड़ा जालिम लोशन है, वो तो कई बार दाग छुड़ाने के चक्कर में कपड़ा फाड़ देता है। जब तक वो गृह मंत्री नहीं बने थे, दिल्ली में बहुत लोग कहते थे मुझे चाहिए आजादी, मुझे चाहिए। अब कोई नहीं मांगता, क्योंकि सबको पता है मांगो ये होम डिलीवरी करा देगा। तुम भी कमाल हो। 2 दिल्ली भेजे थे, उन्होंने भसड़ मचा रखी है। 2 बंबई भेजे थे, उन्होंने भी ऊधम मचा रखा है। 2 ही भेजते हो, उसमें ही पूरा कर देते हो। अब मैं जिसको बुला रहा हूँ वो लड़की गुमला से आई है, झारखंड में, उस इलाके से। उसके परिवार में, उसके इलाके में बड़ा मंगल है कि गुजरात जा रही है। आप सब भी उसकी सामान्य से तुतलाती हुई कविताओं पर अतिरिक्त तालियां देंगे तो वेदव्रत वाजपेयी जी की भूमिका तैयार हो पाएगी। आजा बेटा पढ़, चिंता मत करो, ओहो जीती रहो। जब मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति हो तो मंच की गरिमा स्वयं ही बढ़ जाती है। महान कृष्ण भक्त और मूर्धन्य कवि श्री नरसिंह मेहता की धरती गुजरात में डिजिटल खिड़की के द्वारा इस आयोजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद आभार करती हूँ। हाँ बेटा, क्या याद दिलाया नरसिंह मेहता, वाह जी। और एक छंद के माध्यम से अपना प्रणाम आप सबों को निवेदित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से मुझे अनुमति प्रदान करें। वॉल्यूम बेस इको। आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ इस छंद के माध्यम से। हाँ बेटा। पहला प्रणाम माँ सरस्वती को करती हूँ,
रस छंद और उपमाओं को प्रणाम है। वाह। दूसरा प्रणाम माता भारती को करती हूँ। मेरे इस देश की सीमाओं को प्रणाम है। वाह बेटा। तीसरा प्रणाम करती हूँ रण बांकुरों को, सभी वीर सैनिकों की माओं को प्रणाम है। चौथा प्रणाम मेरा कविता के मंच को है। चौथा प्रणाम मेरा कविता के मंच को है। और प्यारे प्यारे इन श्रोताओं को प्रणाम है। और प्यारे प्यारे इन श्रोताओं को प्रणाम है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत अच्छे से स्वागत करने के लिए। एक गजल की कुछ पंक्तियां मैं आप सबों के बीच रखने जा रही हूं। स्वागत है। आपके दिलों को टटोलना चाह रही हूं कि आपके एहसास और मेरे एहसास कितना मेल खाते हैं। पक्का मिलेंगे। ये बेटा तू पहली बार आई है, मैं इनके लखन जानता हूँ। ये गुजराती हैं। ये कई चैनल तो पूरी रात बिना आवाज के देखते हैं। ताली बजाओ, क्या है अगर? चलो ताली बजाओ। हाँ चलो। हाँ। सब चिंता मत कर, सब व्यवस्था है। कलेक्टर साहब बैठे हैं यहाँ। चिंता मत। कहाँ गए कलेक्टर साहब? बैठे हैं। चलो। तो गजल का मतलब शुरू करने के पहले एक मुक्तक आप सबों के सामने रखती हूँ इन्हीं बातों में। हाँ बेटा पढ़ो। मोहब्बत में वफादारी है क्या सबको बताऊंगी। वाह 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 वाह। मोहब्बत पड़े हो क्यों मेरे पीछे, कभी ना हाथ आऊंगी। ओहो, क्या दिल तोड़ने वाली पंक्ति है। सुनील साहिब सुनो बेटा। हाँ ये भी यही कह रही है कि हाथ के हाथ में नहीं आऊंगी। यहाँ भी पॉलिटिकल बात हो गई भाई। हाँ। मोहब्बत में वफादारी है क्या सबको बताऊंगी। पड़े हो क्यों मेरे पीछे, कभी ना हाथ आऊंगी। मेरे पीछे तड़पना आहे भरना व्यर्थ है क्योंकि। वाह। मेरे पीछे तड़पना आहे भरना व्यर्थ है क्योंकि। मैं राधा बन के अपने सांवरे के साथ जाऊंगी। मैं राधा बन के अपने सांवरे के साथ जाऊंगी। ये कुछ विशेष लोगों के लिए एक संदेश था। बहुत अच्छे बेटा। अब जहां मैंने छोड़ा था, एक गजल की कुछ पंक्तियां मैं पेश करती जो मना, ये हर बात को हनुमान चालीसा समझ के ही सुनेंगे, तो चिंता मत करना। तुमको चाहा है तो कुछ पुख्ता इरादा करके। क्या मिसरा है वाह। तुमको चाहा है तो कुछ पुख्ता इरादा करके, मैं मुकरती नहीं हरगिज कभी वादा करके। वाह। तेरी चाहत ने लगाए हैं हमेशा मरहम। तेरी चाहत ने लगाए हैं हमेशा मरहम। जग ने तोड़ा है मुझे जुल्म जियादा करके। जग ने तोड़ा है मुझे जुल्म जियादा करके। अच्छा शेर है। और ये पंक्ति विशेष रूप से समर्पित। स्वागत है बेटा। मैं तुझे श्याम ना बोलूं तो भला क्या बोलूं। वाह। मैं तुझे श्याम ना बोलूं तो भला क्या बोलूं। वाह। मैं तुझे श्याम ना बोलूं तो भला क्या बोलूं। प्यार ने रख दिया आखिर मुझे राधा करके। प्यार ने रख दिया आखिर मुझे राधा करके। और मोहब्बत में, प्रेम में इंतजार और कसक एक साथ अगली कुछ पंक्तियों में। अब के तीसरा फोटोग्राफर आया। सबका हिस्सा बारी बारी आएगा। हाँ, ऐसे थोड़ी केवल पाटीदारी आएगा। हाँ।
आसमां पे वो चमकने लगे सितारों की तरह। आहा, आसमां पे पे वो वो चमकने लगे सितारों की तरह। दिल को फेंका था कभी हमने बुरादा करके, आहा, जग ने तोड़ा है मुझे जुल्म जियादा करके। वाह, अच्छा है बेटा। धन्यवाद। अब आप सबों के बीच एक अंतिम गीत रखती हूँ और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। हाँ, मन से कोई चिंता नहीं, जिसको देखे वो मीत हो जाए, कोई दर्शन पुनीत हो जाए। तुझको लेछंद की जरूरत क्या, जो भी गा दे वो गीत हो जाए। कुछ भी सुना पढ़ 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 पढ़। पहली बार विधायकों के चेहरे पे प्रसन्नता आई है। हाँ, ऐसा लगा जैसे इन्होंने सांसद निधि पाली हो। क्यों उदास बैठे हो, तुम्हें करना क्या है? बस एक फोटो छापना और क्या करना है तुम्हें, मतलब है? हाँ चलो पढ़ो। आज तक प्रेमियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी अपनी प्रेमिकाओं को मनाने के लिए। मैंने मेरे प्रेमी को मनाने के लिए एक गीत लिखा है। स्वागत है बेटा। मेरे मन के भाव या एक प्रेमिका के मन के भाव आप सभी सुने। स्वागत है। रूठते से चांद को या टूटते दिल को संभालूं, वाह। रूठते से चांद को या टूटते दिल को संभालूं, अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं। वाह। अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं, अश्रुओं का अर्ध देकर ओ प्रिय तुमको मना लूं। अच्छा है। और जब एक प्रेमी नहीं मानता तो प्रेमिका किसको किसको आरोपित करती है, वो सुनिए। स्वागत है। किस ग्रह की चाल है जो फिर मुंह को खड़े हो, वाह। किस ग्रह की चाल है जो फिर मुंह को खड़े हो, जान लो कि जान की निज जान लेने पर अड़े। अच्छा है, अच्छा है। जान लो कि जान की निज जान लेने पे अड़े हो। वाह। सब्र मेरा टूट जाए उससे पहले मान जाओ, मम हृदय की वेदना निज धड़कनों से जान जाओ। आहा। मम हृदय की वेदना निज धड़कनों से जान जाओ, मम हृदय की वेदना निज धड़कनों से जान जाओ। आओ मेरे पास आओ तुमको बाहों में छुपा लूं, अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं, अश्रुओं का अर्ध देकर ओ प्रिय तुमको मना लूं। और विरह में, नाराजगी में एक एक पल प्रेमिका का कैसे कटता है वो सुनिए। स्वागत है। एक एक पल इस विरह का यूं कि सदियां जा रही हो, आहा, बहुत अच्छे। एक एक पल इस विरह का यूं कि सदियां जा रही हो, दृग समंदर से निकल के सारी नदियां जा रही हो, उंगलियां कटी पिंडलियां मृत प्राय जैसे हो रही हो, धमनियां भी सिसकियों को जो दबा के रो रही हो। वाह। ये दर्द की पराकाष्ठा है, ये वेदना की पराकाष्ठा है। धमनियां भी सिसकियों को जो दबा के रो रही हो, धमनियां भी सिसकियों को जो दबा के रो रही हो। व्यग्र अकुलाते हृदय से निज नखों को खोल डालूं, अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं। बहुत अच्छे। अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं, अश्रुओं का अर्ध दे करो प्रिय तुमको मना लूं। बहुत अच्छे। आप सबों की तालियां नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप सभी मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आहा। मैं कतई निराश नहीं हूँ। डूब गए हैं, डूब गए हैं। जी। और निकालने पड़ेंगे रात को 3 बजे। हाँ पढ़ो बेटा। बिन तुम्हारे मन गगन के सब सितारे रो रहे हैं, तारे सारी धड़कनों के बेसुरे से हो रहे हैं।
बिन तुम्हारे मन गगन के सब सितारे रो रहे हैं, तारे सारी धड़कनों के बेसुरे से हो रहे हैं। शैल सदृश नयन अपलक क्षितिज में उम्मीद बांधे, स्वयं भारी बेकरारी आंसुओं का बोझ साधे। स्वयं भारी बेकरारी आंसुओं का बोझ साधे, स्वयं भारी बेकरारी आंसुओं का बोझ साधे। अपनी पलकों पर उनींद आओ, तुमको भी उठा लूं, अश्रुओं का अर्घ्य दे करो प्रिय तुमको मना बहुत अच्छे रूपा, लूं। बहुत अच्छे। अश्रुओं का अच्छा गीत है। अर्घ्य दे करो प्रिय तुमको मना लूं, अश्रुओं का अर्घ्य देकर ओ प्रिय बहुत तुमको मना लूं। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आहा हा, कितनी प्रसन्न है, जीती रहो, बड़ी प्रसन्न है, इतनी दूर आई है चल के। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत मन से सुना। मैं चाहता हूं एक बार आप अपने लिए भी ताली बजाइए, क्या बढ़िया बात है। आप ये स्पंदन जो है ना, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे है जैसे बरसों गली में, बरसों अपने मोहल्ले में, अपने जिले के क्रिकेट के मैदान पे कोई खेले और अचानक उसको मौका मिले कि वो वर्ल्ड कप की फाइनल में 4 खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं, उनमें से मौका मिले, तो अंदर जो दुखी होती है पढ़ने की, वो आज इसके मन में थी और आज आपने इसको कृतकृत्य किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ विशेष रूप से। अब जहाँ से कवि सम्मेलन उठने वाला है, मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं, क्योंकि अब एक ऐसा स्वर आमंत्रित कर रहा हूँ जिनको सुनना एक सम्मोहन है। और एक बात मैं बता दूं कि मुश्किल है इस दौर में, मुश्किल है लोकतंत्र के बाद से, 1947 के बाद से अपनी बात को हिम्मत से कहना। बुरा मत मानिए। हमारा एक फकीर था, एक औलिया था कबीर, जो बनारस के घाट पे रहता था। उस समय खिलजी वंश का शासन था और वो बनारस में ब्राह्मणों के बीच में रहकर जहां सबसे ज्यादा संस्कारवान आस्थाएं चलती हैं, वहां दोनों को गालियां बकता था, हिंदुओं को और मुसलमानों को। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। वो समय था जब आवाज लगाई जा सकती थी। ये अजीब समय है, जरा जरा सी बात पे आस्था आहत हो जाती है। अभी कल परसों मैं देख रहा था, मैं एक चैनल के बड़े पत्रकार के यहाँ गया हुआ था खाना खाने, तो न्यूज देख रहा था। एक ब्लॉगर बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा है और उसको वो बच्चे की तरह रखते हैं। तो वो घूमने के लिए गए थे, तो वो केदारनाथ भी चले गए और केदारनाथ उन्होंने उस कुत्ते से नंदी जी को दोनों पंजे आगे करके प्रणाम करवाया, तिलक लगवाया। तो मैंने भी देखा किसी ने उसको जान से मारने की धमकी दे दी कि कुत्ते को मार देंगे तुम्हारे। यार मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे जी आपका कहना है। मैंने कहा रे क्या कहना है यार, वो जो कुत्ता वहां तक गया था वो, और मेरी टिप्पणी और मेरी सोच अच्छी हो तो मुझे तालियां बजा के बताना, वो सही भगवान के पास गया था। क्योंकि महादेव तो केवल 2 लोगों के देवता हैं, या तो देवताओं के देवता हैं या पशुपतिनाथ के रूप में पशुओं के देवता हैं, वो तो उसी के देवता हैं। कहां तो हम ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। अगर सारे जीव जंतु ईश्वर के बनाए हुए हैं तो इसमें क्या देवता है। हम तो उस देश में पैदा हुए, उस संस्कृति में पैदा हुए हैं। अज्ञे ने लिखा था, प्रयोगवादी कवि थे, प्रगतिवादी वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे अज्ञे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा कि ये देश कि जिसमें पथ का पीड़ा दाई कोई पत्थर, कोई सुहागन पीपल के नीचे रखकर श्रद्धा का 2 लोटा जल उड़ेल दे। अगली 2 पंक्ति उठाना, श्रद्धा का 2 लोटा जल उड़ेल दे, तो पथ का पीड़ा दाई वह पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम सबकी माओं ने, हम सबकी दादियों ने रेलवे के किनारे से उठाए हुए विग्रहों को स्थापित कर वहां हमारी बुआओं की, हमारी बहनों की शादी की मंगल कामना मांगी है, हमारा जीवन मांगा। इसलिए कवि सम्मेलन का काम है कि हम थोड़ा खुद के अपने विचार को बड़ा करें। आइए, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर बोलने वाले सबसे बड़े स्वरों में से एक, जिन्हें एक जमाने में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी नाम लेकर नहीं बुलाते थे, कहते थे और कहो छोटे वाजपेयी कैसे हो, वे वेदव्रत वाजपेयी जी आज मंच पर हैं। आप सबका भी सौभाग्य और मंच का भी सौभाग्य है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। पंडित वेदव्रत वाजपेयी, लक्ष्मणपुरी, लखनऊ से। आइए पंडित जी। अब ये झेप मिटाने के लिए आया है,
कवर करने। क्या करा तूने? ना ऊपर करा नीचे, बस हिलाया। माइक चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, वाजपेयी तो अपना काम कर ही लेते हैं। आज विश्व का सबसे लाडला कवि मेरा छोटा भाई इस मंच का नेतृत्व कर रहा है। आज से पहले हिंदी के किसी कवि ने इतनी लोकप्रियता अर्जित नहीं की। जहां जाता है वहां मेला लग जाता है। ये हिंदी की भी शक्ति है और इस कुमार विश्वास की भी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे प्रशंसा की नहीं, आशीर्वाद की तालियां दीजिए, जिससे युगों युगों तक इसके गीत सुने जाएं। मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी भूमिका में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे भी आप अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करेंगे, मैं कोशिश करूँगा। स्वागत है बड़ी, स्वागत है। मेरे भाई प्रमोद पंकज ने, और इसका नाम पंकज है और पंकज की सरकार है यहाँ। पंकज को कमल भी कहते हैं। ये आलसी अब उठने का प्रयास कर रहा है, उठ नहीं पा रहा, इतना आलसी है। ये रूपा अब वही कह रही थी ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे तुमको देखें कि पहले ताली बजाए। और साहिल ने तो अपने चुटीले व्यंग्यों से शरद जोशी की याद दिला दी। हाँ, क्या बात है, वाह। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। देशभक्ति अगर चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है 14,000 रानियों के जौहर के लिए, तो गोधरा भी पुरुषों के जौहर के लिए प्रसिद्ध है। आज जो देशभक्ति का महल खड़ा है, उसमें उन हुतात्माओं की आहुति है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, मैं उन्हें बहुत नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनके स्मारक अगर पूरे देश में बनाए जाएं तो हजारों वर्ष तक भारत की गरिमा बनी रहेगी और हिंदुत्व की सरकार हिंदुस्तान में बनी रहेगी। मेरे कुछ भाई इधर से जय श्री राम का जयकारा लगा रहे थे। मैं तो अवध से आया हूँ, अयोध्या से आया हूँ। इधर के लोग बात बढ़िया लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ से ऐसी ऊर्जा लेकर जाऊं, देशभक्ति की एक ऐसी उमंग भर के जाऊं कि सारे देश में अपने तिरंगे झंडे की गाथा गाऊं। एक 4 पंक्तियां गद्य में पढ़ना चाहता हूं, आप मेरा आशय समझ जाएंगे। स्वागत है भाई साहब। सभी विधाएं हैं, हास्य की भी हैं, गीत की भी है, ओज की भी है, लेकिन दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। ताली ऐसी बजाना, मर्दों वाली ताली बजाना, शेरों वाली, गुजरात के शेरों वाली ताली बजाना। मैं कहने की कोशिश करता हूं, गद्य में कह रहा हूं, पद्य में समझ लीजिएगा। आप अच्छी कविता को समझ रहे हैं,
बढ़िया कविता पर आप ताली बजा रहे हैं, बढ़िया बात पर ताली बजा रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करता हूं, आज सुनिएगा, दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथ कर आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौट आता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। जिंदाबाद पंडित जी, क्या बात है। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की। एक बार मुट्ठियां बांधकर भारत माता का जयकारा लगा दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं एक बार हर हर बोलूंगा, आप बम बम बोल दीजिएगा। हर 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 भारत माता की। अब ये लगा कि गुजरात में कविता पढ़ रहे हैं, अब लगा कि वीरों मेरी भी थोड़ा खून मेरा भी गर्म हो गया, क्योंकि अगर कवि का खून गर्म नहीं होगा तो आपका कैसे गर्म। और मुझे ऐसा लग रहा, आप चिंता न करिए, हम इसका रिटर्न देंगे। पिछले चुनाव में जो एक आध एमपी की सीटें जीत नहीं पाए थे, मोदी जी आपकी वो भी जीत कर आपको वापस करेंगे। तब बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। क्या बात है पंडित जी। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर की चौकीदारों की। कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों के, कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों के। चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की। और अगली पंक्ति जो पढ़ने जा रहा हूं, मुझे यहां से लेकर वहां तक हवा में हाथ लहराते हुए सुनाई दे। एक ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, राजनीति खा। वाह 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 वाह, क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में। रंग बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है, रंग बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है। रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है, रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है। ऐसा लगता सूरज, एक भारत का वांग में बांचना चाहता हूं, ऐसा लगता सूरज के कुनबे को लकवा मार गया। चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया, चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। और एक थर्मामीटर डालना चाहता हूँ, तापमान देखना चाहता हूँ, नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर समझ जाना तो वहाँ से लेकर वहाँ तक एक बार तालियों का ऐसा महोत्सव कर देना, तालियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देना, तालियों का एक ऐसा समंदर लहरा देना जिससे ये कवि सम्मेलन अपनी जवानी पर आ जाए। मैं कहने की कोशिश करता, सुनिएगा। एक आदमी ने कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 अरब 40 करोड़ लोग भारत माता की जय बोलने वाले यहां देश में जिंदा हैं। तुम्हारी नापाक जबान से भारत माता की जय ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। उसके बेटे जिंदा हैं, भारत माता की कोख बांझ नहीं हुई है।
तब जो दो पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं, मैं आंखें बंद करूंगा, मुझे केवल तालियों का शोर सुनाई दे। इस गुजरात की धरती से एक देशभक्त की हिलोर उठे जो पूरे हिंदुस्तान को सुनाई दे। कहने की कोशिश करता हूं आशीष द्विवेदिया कि चाहत है बेटी बेटों को, चाहत है कुर्सी मिल जाए उसके बेटी बेटों को। गूंगे बहरों की बस्ती में इंकलाब की बोली बोल, गूंगे बहरों की बस्ती में इंकलाब की बोली बोल, गूंगे बहरों की बस्ती में इंकलाब की बोली बोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर। वाह क्या बात है वाजपेयी जी। इतना आनंद, इतना बढ़िया मैं सोच कर नहीं आया था कि आप इतना मुझे प्रेम देंगे, आप इतना देशभक्ति को प्रेम देंगे। इसीलिए गुजरात हिंदुस्तान का हीरो बना हुआ है, क्योंकि उसमें देशभक्ति का शौर्य है। देशभक्ति को प्रणाम करने मैं कोशिश करूंगा, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि कभी सम्मेलन और अच्छा हो, हौसला दीजिएगा। दो पंक्तियों में बात कहने की कोशिश करता हूं। आखिर ये देश विश्वगुरु क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। मैं कुछ पौराणिक संदर्भ देना चाहता हूं, कुछ अनूठे, क्योंकि कविता में कुछ ऐसी भी बात होनी चाहिए आपको लगे कि ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। वाह। कवि युगों की बात करता है, आगे की बात करता है। मैं कोशिश करता हूं, आप हौसला दीजिएगा, स्वागत है आशीर्वाद वाजपेयी जी। दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। ये धरती, और उसका कुछ उदाहरण देते हैं क्यों बलिदानी है धरती, कि ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते। और एक पंक्ति पर, गुजरात अगर भक्ति की धरती है तो गुजरात शक्ति की भी धरती है। आशीर्वाद दीजिएगा, कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, वक्त पड़े तो शेष नाग के फर पर नाच लिया करते। ईरान, पाक, चीन, जापान सब भारत की बात सुने। वक्त पड़े तो शेष नाग के फड़ पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेष नाग के फड़ पर नाच लिया करते। और 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3। भाई वाह, जिंदाबाद पंडित जी, क्या बात है, वाह वाजपेयी जी। 3 लोक में, क्या भाषा है। 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की। ईरान ऑस्ट्रेलिया कहता है कि भिखारियों का देश है, अमेरिका कहता है ये मदारियों का देश है, फ्रांस कहता है ये जुआनियों का देश है। लेकिन एक कैसा देश है, अगर 2 पंक्तियों में कह दूं और कविता हो तो आप मुझे फिर एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। कहने की कोशिश करता हूं, सुनेगा, हौसला दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ये कैसा देश है, मैंने कहने की कोशिश की है कि 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते, 3 डगों में 3 लोक की धरती नाप लिया करते। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। और अगली पंक्ति स्लिप ना हो आपसे, ऐसी बात बोलने जा रहा हूं
कि यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से, गुजरात के स्तर की बात बोलने जा रहा हूं। यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। और हमसे गलती कहाँ कहाँ पर हो गई कि हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हम ये गलतियां हुई हमारी। हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। अब जो मैं बोलना जा रहा हूं, आपके दिल में अगर पोखरण का विस्फोट हो जाए, आपकी धमनियों का रक्त खौलने लगे और आपके मन में एक देशभक्ति का ज्वार भाटा आ जाए, तो 5 मिनट तक मुझे तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा, प्रशंसा की नहीं दीजिएगा, जिससे इस कवि की हिम्मत बनी रहे और हम देशद्रोह के खिलाफ बोलते रहें, देशभक्ति के समर्थन में बोलते रहें। तब 2 पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए। वाह वाह वाह। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर तालियों का शोर सुनाई दे मुझे। वाह पंडित जी, जादू हैं आप। एक बार इनके स्वर में सब स्वर मिला दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के और एक बहुत महीन बात कह रहा हूं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं पूरे गौर से सुनिएगा। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। अब भी पाया जा सकता है, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर। भाई जिंदाबाद वाजपेयी जी, क्या बात है आपकी, भैया की जय हो। वाजपेयी सभी कमाल के होते हैं। मैं आपको बैठकर सलाम करना चाहता हूं, बैठ के प्रणाम करना चाहता हूं। आपके अंदर देशभक्ति का जो उत्साह है, मैं उसे हजारों सलाम करना चाहता हूं। मैं इन देशभक्तों की तालियों पर हजारों पद्मश्रियां कुर्बान करना चाहता हूं। ऐसे देशभक्तों के कारण ही भारत माता निश्चिंत होकर रहती है, और लगता है कि जब कभी उसे निराश होगी तो गुजरात के बेटे उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे। इसलिए मैं आज बहुत अभिभूत हूं। इस देशभक्ति, आपने कवि सम्मेलन कहाँ किया है? आपने तो ये देशभक्ति का एक यज्ञ कर डाला है। आप शायद इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, और सारे कुमार विश्वास के नेतृत्व में, डिजिटल खिड़की के नेतृत्व में, भारत विकास परिषद के नेतृत्व में गुजरात के हर गांव शहर में कवि सम्मेलन शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा सुनने का मादा हो जाए गुजरात में, तब बात कहने की कोशिश करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, कहना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है वाजपेयी जी। मैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था।
तो एक कवि ने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं, आपका बहुत प्रिय कवि है, हमारे तो सभी प्रिय है। हमारा तो जो भी प्रिय निकलता है वो बाद में नकटा निकल जाता है। जब से मोदी जी आए हैं तब से कश्मीर में तिरंगे झंडे बहुत जलाए गए हैं। तो मैंने कहा अगर मोदी जी यहां पर होते तो क्या बात कहते। तो जो दो पंक्ति आप समझ लीजिएगा, मैं मोदी हूं, यहां पर खड़ा हूं। चुनाव में नहीं खड़ा हूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं खड़ा हूं। वो मोदी जी होते तो क्या बोलते, ऐसा मुझे लगता है कि यही बोलते। तब बात कहने की कोशिश करता हूं। कितना करूं कालिया मर्दन, अब जो पीड़ा है इस देश की वो सुनिएगा। कितना करूं कालिया कितना करूं कालिया मर्दन, किसके किसके सर काटूं। आहा, कितना करूं, और अगली पंक्ति पर सारा सदन आशीर्वाद दीजिएगा। कितना करूं कालिया मर्दन, किसके किसके सर काटूं, अपनों से फुर्सत पाऊं तब देशद्रोहियों को डांटूं। अच्छा है। अपनों से फुर्सत पाऊं तब देशद्रोहियों को डांटूं। और दो पंक्ति कहना चाहता हूं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, निश्चित रूप से आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं वह शब्दों से कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उसका अर्थ क्या है। अभी एक कवि सम्मेलन में मैं कल भी जाऊंगा। मैं दो पंक्ति कहने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। सभी देशभक्तों से कहना चाहता हूं कि वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में। और अगली पंक्ति पर अगर आप ताली बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में। फूल चढ़ाने चले न जाना फिर जिन्ना के चरणों में, फूल चढ़ाने चले न जाना। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। कहने की कोशिश कर रहा, कवि की बात को भी आपने समझा कि वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में। फूल, जो गलती हो चुकी है दोबारा ना हो, फूल चढ़ाने चले न जाना फिर जिन्ना के चरणों में, वरना गायब हो जाओगे मोटी मोटी खबरों से। एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से। और एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, आपके हाथ अपने आप ताली बजाने के लिए उठ जाएंगे। एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से। वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना। और अगली बात धमाका होना चाहिए, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना। और चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जड़ देना, चीन के गोरे। जिंदाबाद, वाह वाजपेयी जी वाह, होमवर्क दे दिया। चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जड़ देना, सावधान रहना दुश्मन की टेढ़ी मेढ़ी चालों से, सावधान रहना दुश्मन की टेढ़ी मेढ़ी चालों से। उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से, उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से, उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से। और जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो एक बार मैं बात है उनके मन की बात कहना चाह रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। लोग सोचते हैं कि मोदी जी को हमने सड़क बनाने के लिए भेजा है, कारखाने खोलने के लिए भेजा है। ये भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को हमने क्यों भेजा है इस बात को समझ लीजिएगा। और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए, चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए, चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए।
महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोना हो जाए, महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोना हो जाए, सिंहासन की भेंट चढ़े तो हंसकर उसे चढ़ा देना, सिंहासन की भेंट चढ़े तो हंसकर उसे चढ़ा देना। अवधपुरी में श्री राम का मंदिर भव्य बना देना, अवधपुरी में श्री राम का। क्या बात है पंडित जी, वाह। एक बार जय श्री राम का जयकारा लगा दीजिए जो अयोध्या तक सुनाई दे, और चाहे जितनी ट्रेन जलाई जाए लेकिन गोधरा इस धरा पर राम का मंदिर बनाकर रहेगी। तब दो पंक्ति, एक जय श्री राम, जरा मुट्ठियां बांध कर लगाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं हर हर बोलूंगा, आप बम बम बोल दीजिएगा। हर 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 हर, भारत माता की। जय हिंद। अरे भाई साहब अभी, अरे वंदे मातरम। एक बार जोरदार तालियां। अभी तो जय हिंद। और पढ़िएगा अभी, अभी एक बार ऐसे नहीं। अरे भाई साहब थोड़ी देर बाद अरे पढ़िए पढ़िए भाई साहब, एक बार अगर आपका भी मन हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर वाजपेयी जी से अनुरोध करिए, ऐसे थोड़ी है। कुमार भाई का आदेश है, एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब। लेकिन ऐसे ही सुनना, सीने के बटन खोल कर सुनना, आह, कॉलर ऊंचे करके सुनना। मैं कहने की कोशिश कर, मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं और इनके ही लिए कविता लिखता हूँ, देशभक्तों के लिए ही लिखता हूँ। मैं कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि पर्दे मत डालो पिछली इतिहासों वाली भूलों पर। आज भी कल भी हमारे कश्मीर में पाकिस्तान हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है, तो गोधरा की तरफ से उनको जवाब देना चाहता हूं कि पर्दे मत डालो पिछली इतिहासों वाली भूलों पर, पर्दे मत डालो पिछली इतिहासों वाली भूलों पर, पर्दे मत डालो पिछली इतिहासों वाली भूलों पर। मीठे आम नहीं लगते कांटों से लदे बबूलों पर, मीठे आम नहीं लगते कांटों से लदे बबूलों पर। चोर लुटेरे क्या समझेंगे प्रेम प्यार के रागों को, चोर लुटेरे क्या समझेंगे प्रेम प्यार के रागों को। केवल डसना ही आता है इन जहरीले नागों को, केवल डसना ही आता है इन जहरीले नागों को। और इनका इलाज बता देना चाहता हूं, अगर वो इलाज बढ़िया हो और पक्का इलाज हो तो तालियों का एक बार फिर महोत्सव करिएगा और मोहर लगाइएगा। तब बात कहना चाहता हूं, केवल डसना ही आता है इन जहरीले नागों को, केवल डसना ही आता है उन जहरीले नागों को। प्यार मोहब्बत जिनकी नजरों में बस हंसी ठिठोली है, उन मक्कारों का इलाज केवल बंदूक की गोली है, उन मक्कारों का। जिंदाबाद, क्या बात है वाजपेयी जी। उन मक्कारों का इलाज केवल बंदूक की गोली है, उनका क्या लेना देना है राजघाट के फूलों से, उनका क्या लेना देना है राजघाट के फूलों से। जो तालीम ग्रहण करते लादेनों के स्कूलों से, जो तालीम ग्रहण करते। एक पंक्ति मुझे लिखते समय नशा आया था, मैं नशे में रहा, आप सुनेंगे तो नशे में रहेंगे। मैंने सभी राजनेताओं से दो पंक्तियों में मांग की है कि उनका क्या लेना देना है राजघाट के फूलों से, जो तालीम ग्रहण करते लादेनों के स्कूलों से। दुश्मन के स्वागत सत्कारों में मत पैसा खर्च करो, दुश्मन के स्वागत सत्कारों में मत पैसा खर्च करो।
इस पैसे से सेना के गोदामों में बारूद भरो, इस पैसे से सेना के गोदामों में बारूद भरो, इस पैसे से सेना के गोदामों में बारूद भरो। देश की खातिर सेना के जांबाज सिपाही मरते हैं, देश की खातिर सेना के जांबाज सिपाही मरते हैं, देश की खातिर सेना के जांबाज सिपाही मरते हैं। नेताओं की पाक परस्ती से लेकिन सब डरते हैं, नेताओं की पाक परस्ती से लेकिन सब डरते हैं। और एक काम तो हमें करना पड़ेगा, चाहे आज करें या कल करें, एक काम तो हिंदुस्तान को करना ही पड़ेगा। और वो क्या काम है, मैंने कहने की कोशिश की है कि देश की खातिर सेना के जांबाज सिपाही मरते हैं, नेताओं की पाक परस्ती से। एक ऐसी बात कह देता हूं जो गुजरात का मूल तत्व है, जिसकी नींव पर गुजरात खड़ा हुआ है, वो बात कहने की कोशिश करता हूं कि देश की खातिर सेना के जांबाज सिपाही मरते हैं, नेताओं की पाक परस्ती से लेकिन सब डरते हैं। देशभक्ति को देशद्रोह से एक बार लड़ जाने दो, देशभक्ति को देशद्रोह से एक बार लड़ जाने दो। सेना को लाहौर कराची से आगे बढ़ जाने दो, सेना को जिंदाबाद। क्या पैदा किया, वाह 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 वाह। सेना को लाहौर कराची से आगे बढ़ जाने दो, सेना को लाहौर कराची से आगे बढ़ जाने दो। दिल्ली वाले जब सेना के सिर पर हाथ फिरा देंगे, दिल्ली वाले जब सेना के सिर पर हाथ फिरा देंगे, एक फूंक से हिंदुस्तानी पाकिस्तान उड़ा देंगे, एक फूंक से हिंदुस्तानी पाकिस्तान उड़ा देंगे, एक फूंक से हिंदुस्तानी पाकिस्तान उड़ा देंगे। जय भारत माता, जय हिंद, वंदे मातरम।